मैं इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन एक बात ये कहूंगा कि दुश्मनों की जब भी कुछ चाल होती है उसमें पाकिस्तान फेल क्यों होता है? दुश्मन जो भी करता है आप उसमें लूजर नजर आते हैं। मेरी जाती राय है, ये जो अफगानिस्तान के बारे में जितने जश्न मनाए गए हैं, जितने आपने इस्लामाबाद पे तालिबान के झंडे लगाए हैं, उसका अब ट्रेलर शुरू हो चुका है। जाहिर है टीटीपी का जितना जो उन्होंने वजीरिस्तान में और जो उन्होंने क्लेम किया कि हमने बड़े शॉर्ट पीरियड में तकरीबन 35 के लगभग हमले किए हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट तो निकलने थे, उसके रिजल्ट तो आने शुरू हो गए। आज अभी तक आपको यह नहीं पता कि आज के दिन में इंग्लैंड ने अपनी टीम का दोनों मर्दों और खवातीन की दोनों टीम के दौरे पाकिस्तान से कैंसिल कर दिए। ये आपने जिस तरीके से कई चीजें की हैं, मैं एक चीज और ये कहूंगा, असद दुरानी साहब जो आईएसआई के पिछले हेड हैं, उन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में कहा है कि हमारे फैज साहब जो हमारे आईएसआई के हेड हैं, इनको अल ऐलान करके जाके काबुल का दौरा नहीं करना चाहिए था। ये उनके आईएसआई के एक पुराने चीफ के नए आईएसआई चीफ के बारे में ये स्टेटमेंट है। अब इस तरह की चीजें, ये उनके रिजल्ट तो निकलेंगे। जिस तरीके से लोग आपको, मैंने हमेशा आपको ये कहा था कि पाकिस्तान को बड़े सोच समझ के कदम रखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी जो है उसके बड़े स्लिम चांसेस हैं। एक तो उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रुप हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि उनके अंदर इंतशार शुरू हो चुका है मुल्ला गनी बरादर पे और हकानी ग्रुप पे। जिस तरीके से हफ्ता 10 दिन यहाँ पे लोगों में चहमगोइयां होती रही हैं कि या वो जख्मी हो चुके हैं या नाराज होकर वो कंधार जा चुके हैं। इस तरह की चीजें तो अंदर वहां उनकी होनी है और होनी है, रुक नहीं सकती। बल्कि ज्यादा चांसेस इस चीज के कि वहां पे भूख पड़ेगी। उनकी आमदन जो एक बहुत ज्यादा, उनकी आधी से ज्यादा आमदन जो थी वो फॉरेन एड थी, वो बंद हो चुकी है। दूसरा उनका जरिया मार्च पापी सीड है, वहां पे हीरोइन चरस इस तरह की। अब देखें उस पर किस तरह गुजारा होगा। और जब हमेशा मेरी नजर में भूख पे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं और वहां पे जो ग्रुपिंग में एक दूसरे के साथ। अब एक मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिलखसूस इस वक्त अफगानिस्तान में पक रहा है कि वो आगे जाते हैं, अमेरिका से पैसे मांगते हैं, तो जाहिर है उनकी टर्म्स पे अमल करना पड़ेगा। उनकी टर्म्स पे अमल करेंगे तो हार्डकोर जो तालिबान है वो उनके साथ वो एक झगड़ा उनका शुरू हो जाएगा। ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? पाकिस्तान पे पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त आप जो मर्जी कर लें, दुनिया तैयार खड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने के लिए। कि आपने देखे ना, अगले दिन टोनी बिल्किन साहब ने अमेरिका में बैठ के कहा कि आपने 20 साल हमारे से डबल गेम की, आपने हकानी ग्रुप को हार्बर किया वहां पे। और इस वक्त अमेरिका की आइज ऑन ईयर्स कौन है? वो इंडिया है। क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना के खिलाफ इंडिया हमें अच्छा हमारा पार्टनर बन सकता है। और इस वक्त सारा उनको जो इंडियन उनके माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया, ये इशारे क्या मिल रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पे एतमाद करना छोड़ रहे हैं, आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे वो। अब इस सारे नरेटर में फिर मैं ये सारी चीजों को कंक्लूड ये होता नजर आ रहा है कि टोनी बिल्किन, इंडियन, ये सारे मूड बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इट्स नॉट सेफ एनीमोर। साजिद साहब, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर आजम की शिरकत हुई और उनको उस वक्त शदीद गुस्सा आया जब एक कारोबारी शख्स ने अपने दिल का दर्द एक शेर की सूरत में उनको सुनाने की कोशिश की कि जब आप कंटेनर पे थे तो आप क्या करते थे और अब आप जब कमंड में है तो आप एक कैदी जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसको भी चुप करा दिया गया। आप क्या समझते हैं ये दौरा कितना अहम था? और कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान के हालात देखते हुए क्या वजीर आजम की तमाम तर जो तसल्ली तशफी है उसके बावजूद क्या वो सरमायाकारी करेंगे? क्या पाकिस्तान में गैर मुल्की लोग अपने सरमाए को इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे? जो हालात और जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है। मुझे छोटी छोटी चीजों पे इतराज होता है क्योंकि मैं पाकिस्तान मादरे मिलत है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि अमेरिका में बैठ के आपकी मोहब्बत या बाहर बैठ के आपको ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है क्योंकि आप दूसरी दुनिया के साथ अपने मुल्क को कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा इतराज़ तो मुझे ये था कि खान साहब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तकरीर इंग्लिश में की। मोदी साहब जिन्होंने टेलीवाइज अपनी तकरीर की उन्होंने बिल्कुल प्योर हिंदी में की। खान साहब को चाहिए था कि आपने पढ़ के तकरीर करनी थी, सारी उर्दू में कर देते आपने शलवार कमीज जैकेट पहनी थी, नीचे आपने गुवाहाटी चप्पल, पेशावरी चप्पल पहनी थी, लेकिन बोल आप इंग्लिश रहे थे, ये ज्यादती की आपने।
अब उसमें मैं ये बताऊंगा कि शंघाई एससीओ में एक नई चेंज क्या आई। एक तो ईरान टेबल पे आ गया और इस अफगानिस्तान और उस एरिया के बदलते हुए मैं हालात के बारे में ईरान के हवाले से ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान और रशिया जो हैं दे हैव बिकम वेरी क्रिटिकल ऑफ तालिबान। वो बिल्कुल बैक सीट पर चले गए हैं बजाय के आगे होकर वो चीजें प्रमोट करें। रशिया मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का निशानदेही कर रहा है कि काबल और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी सेंट्रल एशिया में उनके नेबर्स में आएंगे। वो बिल्कुल दे हैव रिजर्वेशंस ऑन इट। तो उसमें जो वहां शेर और शायरी की बात हुई है, मैं जिस तरह पहले आपको बताया है, ये बिल्कुल उसी के साथ अटैच होता है कि यहां पे भी जो शेर बोला और खासकर उसने ये कहा कि खान साहब आप कंटेनर पे थे तो ठीक थे, आज आप कैदी बन चुके हैं जी। उन्होंने बिल्कुल वो CNN वाली खबर के साथ अटैच कर दिया उन्होंने अपने आप को। उन्होंने भी बिल्कुल ये बताने की कोशिश की उस शेर में भी कि खान साहब के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, जो खान साहब हैं वो हमारे एक हाइब्रिड गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये बहुत गलत इमेज है जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का आता जा रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए था कि आपकी जमहूरियत जो है वो बेख्तियार है, आपकी डेमोक्रेसी इज अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी, आपकी जो जर्नलिज्म है वो हाइब्रिड जर्नलिज्म है। तो ये सारी चीजें, इसके इमेज को देखना होगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। और बिलखसूस यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन में ये था कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है और उनकी बड़ी हैवी, जिस तरह हमारे बाजवा साहब भी कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, और आपको पता है आपके दुश्मन जो हैं वो इस चीज में बहुत कामयाब हैं। दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड वर्सेस आप इतने सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है। और सबसे ज्यादा चीज जो मैं मुसलसल आपको कहता हूं कि आपको हर चीज का आप मुकाबला कर पाएंगे, करप्शन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आप फिफ्थ जनरेशन वार लड़ने के लिए या कोई भी वार लड़ने के लिए आपको नेशनलिज्म की, कौमियत की जरूरत होती है। वो किस तरीके से आपने प्रमोट करनी है ये पाकिस्तान के इदारों को पता है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा है, आपकी जमहूरी पार्टियों को अंदाजा है। खान साहब जहां बैठते हैं वो कहते हैं कि 2 लीडर लूट के सारा कुछ बाहर ले गए। खान साहब आपकी अकाउंटेबिलिटी, लोगों ने आपको तब्दीली के लिए बुलाया था, अकाउंटेबिलिटी के लिए बुलाया था, आप अभी तक एक पैसा नहीं बाहर से ला सके। ऐसा ही है। ये आपका काम था, आपका काम था। आपने CNN पे अगले दिन कहा है कि हमारी नाकामियों में ये नाकामी है कि 2 बड़े लीडर लूट के बाहर ले गए हैं, लेकिन आपको वोट किस चीज के दिए थे? आप फिर दोबारा आने वाले हैं कौम के सामने वोट मांगने के लिए, तो क्या करेंगे? आपके अपने टेबल के ऊपर 7-7 अरब की करप्शन है और रिंग रोड माफिया आपकी टेबल के ऊपर बैठे हैं, आपने उनका क्या कर लिया? तो खान साहब ये सारी चीजों के बारे में आपको भी सीरियस होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट पे को भी। और क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिस्पेक्ट जो है आपकी गवर्नमेंट की और आपकी जो सारी चीजें हैं उनकी रिस्पेक्ट जो है वो तार तार होती जा रही है। जिस तरह दोशंबे में लोगों ने कहा कि आप कैदी बन चुके हैं, जिस तरह CNN पे क्रिस्टिन फेयर ने कहा कि आप इस्लामाबाद के मेयर भी नहीं हैं। तो इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है, वरना फिर जो है वो जो हालात आपको देखा है कि न्यूजीलैंड भी चला गया है, इंग्लैंड भी चला गया है, और ये सारे जो चाइना की भी सीपैक पे रिजर्वेशंस हैं। जाहिर है वो चाइना का इंटरेस्ट तो सिर्फ डॉलर बेस है, मनी बेस है। चाइना अपना, इस वक्त मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना खुद अपनी फटीक में चल रहा है। वहां से उनकी बहुत बड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बैंकरप्सी देने वाली है, $300 बिलियन के वो लॉस में चल रहे हैं। और उनके रिजर्वेशन है कि वो कहते हैं कि सीपैक प्रोजेक्ट है वो काफी अरसे से बंद पड़ा है, बल्कि आसिम बाजवा साहब को फारग करने की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ रीजन भी यही थी, उनके रिजर्वेशन थे चाइनीज गवर्नमेंट के कि हमारा प्रोजेक्ट या तो बंद है या बहुत स्लो हो चुका है। लेकिन इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? आप जब भी बैठते हैं तो आप CIA को ब्लेम कर देते हैं, आप इंडिया को बना लेते हैं दुश्मन। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आपका दुश्मन हर दफा कामयाब क्यों हो जाता है, नाकाम क्यों नहीं होता? ये आपकी कमियां हैं। आप दुश्मन तो हर मुल्क के होते हैं, हर इंसान के दुश्मन होते हैं, उनको नीचे देखना चाहते हैं। आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आप उस पर बिल्कुल सीरियस नहीं है। सीरियस क्यों नहीं है? नेशनलिज्म कोई नहीं है। मैंने बताया था कि आपके डिसीजन मेकर सारे जो है वो या तो खुद फॉरेन नेशनल है या उनके बीवी बच्चे कनाडा, वो सब नेशनलिटी है। उनकी एक टांग पाकिस्तान में और एक टांग उनकी बाहर है। इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। तो वो कहां से आएगी चीजें? वो बाहर से अगर इंपोर्ट हो सकती तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि फौरन जल्दी से जल्दी उसको इंपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इस वक्त गर्म हवाओं का रुख है। अच्छा साजिद साहब, इस वक्त शहरियार आफरीदी साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी अमेरिका में मौजूदगी
और उनकी जो वजह शोहरत है वो कुछ मनफी तरफ सिमत में जा रही है, जाती नजर आ रही है। सबसे पहले तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे 3 घंटे उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर पाकिस्तानी सफारत खाने की तहरीरी जो जमानत होती है उसके बाद उनको अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी गई। इसके बाद टाइम स्क्वायर पे चलते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाई जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे तनकीद हो रही है कि जी उन्होंने टाइम स्क्वायर पे चलते हुए घूमते हुए वहां पे मौजूद खवातीन के ना सिर्फ लिबास पे तनकीद की, उनकी हालत पे तनकीद की। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या हो रहा है? शहरियार आफरीदी साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वहां पर मतलब ये क्या चल क्या रहा है? मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि शहरियार अफरीदी साहब न्यूयॉर्क में आके अपना तालिबानी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या होने वाला है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 24 तारीख को मोदी साहब खुद आके स्पीच देंगे और अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। उसके बाद उनकी 1-to-1 मुलाकात है जो बाइडेन के साथ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्वाड जो के 4 मुल्क इकट्ठे होंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ होगा और इंडिया और अमेरिका इन पर्सन मीटिंग होगी और उसमें तैयारी की जाएगी G20 मीटिंग की। मोदी साहब इस वक्त पूरी अपनी टीम को साथ लेके आए हैं या आ रहे हैं। केस ये बनाएंगे कि पाकिस्तान अभी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है और अफगानिस्तान में जो आगे अफगानिस्तान की वजह से खिता जो है वो बिल्कुल खतरे की लपेट में आने वाला है। ये उनका केस होगा। उसके वर्सेस हमारी टीम में क्या आया यहां पे? एक तो हमारे पीर बादशाह आएंगे, हमारे कुरैशी साहब, और उनके साथ सबसे बड़ा जो उनका स्पोक्स पर्सन है शहरियार अफरीदी साहब आए हैं। सबसे पहले तो उनको आपने जिस तरह बताया है कि एम्बेसी की गारंटी पे छोड़ा गया है और ये आपकी और मेरी खबर नहीं है, डान की खबर है। डान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है मैं जिनकी खबर पे काफी हद तक एतमाद